हेलो एवरीवन। आज हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में देखेंगे। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं और इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में होते हैं, सब कुछ हम अब इस वीडियो के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, मेगैलोब्लास्ट मतलब बड़ी बड़ी सेल्स, मेगैलोब्लास्ट मतलब होता है इमैच्योर लार्ज रेड सेल्स होती हैं। It is caused by the vitamin B12 and folic acid deficiency characterized by defective DNA synthesis in the bone marrow. Bone marrow में DNA की सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाती है, जिससे इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोएसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, लार्ज इमैच्योर आरबीसी एंड increased destruction of precursor within bone marrow. This condition affect all rapidly dividing cells, not only red cells precursor but also WBC platelet, जिसकी वजह से ये पैनसाइटोपेनिया हो जाता है। मतलब WBC प्लेटलेट RBC तीनों ही कम हो जाती हैं जब, तो उसको हम पैनसाइटोपेनिया कहते हैं। अब इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले जो होती है विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 डिफिशियंसी क्यों होती है, जैसे हम इनटेक कम ले रहे हैं, हम अपने डाइट में विटामिन B12 कम ले रहे हैं, तो इनएडिक्वेट डाइट की वजह से होती है। जैसे हम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। दूसरा है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन जो होता है इम्पेयर्ड हो जाता है, जैसे गैस्ट्रेक्टमी होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी एंड माल एब्जॉर्प्शन सब में होता है। सेकंड होता है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। फॉलिक एसिड में क्या होता है, डिफिशियंसी में सबसे पहले क्या होता है, इनटेक कम होता है। अगर हम इनटेक कम ले रहे हैं, जैसे इनएडिक्वेट डाइट, अल्कोहलिक्स इन्फेंसी, तो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो सकती है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, जैसे मैल एब्जॉर्प्शन स्टेट हो गया, हम कोई OCP ले रहे हैं, कोई एंटी कन्वल्जेंट ड्रग ले रहे हैं, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन फॉलिक एसिड की नहीं हो पाती है। और तीसरा होता है कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में और इन्फेंसी में नॉर्मली फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और चौथा है लॉस ज़्यादा हो जाता है। अगर जो होती फॉलिक एसिड का लॉस ज़्यादा हो गया, जैसे हीमोडायलिसिस इसका एग्जांपल है, तो इस तरीके से फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है। तीसरा है ड्रग इंड्यूस, कुछ ड्रग होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया लाइक मेथोट्रेक्सेट, फेनिटोइन। अब हम क्लिनिकल फीचर के बारे में देखेंगे। क्लिनिकल फीचर क्या क्या हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो सबसे पहले एनीमिया के सिम्टम आते हैं, जैसे फैटिक हो गया, वीकनेस हो गया, टायर्डनेस, पैल्पिटेशन, हेडेक, डिजीनेस हो जाते हैं। जॉन्डिस माइल्ड होता है, ग्लोसाइटिस हो जाती है, स्मूथ बीफी रेड टंग हो जाती है, फीवर ओकेजनली होती हैं। अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, उसमें क्या क्या होती है, पैरेस्थीसिया, जैसे टिंगलिंग और नंबनेस हमारे हैंड एंड फुट में होते हैं। मेमोरी लॉस हो जाती है, मसल वीकनेस, अटैक्सिया, वाइब्रेशन सेंस भी लॉस होते हैं। और बहुत ही सीवियर केसेस में सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो जो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, ये केवल विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, फॉलिक एसिड से इनका कोई लिंक नहीं होता है। और लास्ट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का भी रिस्क बढ़ जाता है, ये केवल फॉलेट की डिफिशियंसी से होते हैं, जैसे एनेनकेफेली, स्पाइना बाइफिडा, मेनिंगोमाइलोसिल, ये सारी चीज़ें। और अगर WBC कम हो जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 क्या करता है, विटामिन B12 जो होते हैं होमोसिस्टिन को मेथियोनिन में चेंज कर देता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई तो होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ जाता है, होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की रिस्क, हार्ट डिजीज़ जो होती हैं, बढ़ जाते हैं। अब हम लैब डायग्नोसिस देखेंगे कि हमारे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे अगर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे देखें तो मैक्रोओवेलोसाइट्स हो जाते हैं। मैक्रोओवेलोसाइट मतलब जो नॉर्मल RBC होती है वो ओवल शेप में हो जाती है और साइज जो होती है बढ़ जाती है, तो मैक्रोओवेलोसाइट्स कहते हैं। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मतलब जो नॉर्मल लोब होते हैं 2 से 4 लोब, उससे ज़्यादा लोब वाले न्यूट्रोफिल मिलने लगते हैं। एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस मतलब शेप साइज में वेरिएशन हो जाता है। हॉवेल जॉली बॉडीज़ होती हैं, मतलब ये स्मॉल राउंड पर्पल न्यूक्लियर रिमेनेंट हो जाते हैं जो RBC में पड़े होते हैं,
पेरीफेरी ऑफ द आरबीसी में उनको हॉवेल जॉली बॉडी कहते हैं। बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलेंगे, मतलब आरबीसी के अंदर डॉट 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 स्ट्रक्चर मिलेगा जो आरएनए राइबोसोम एग्रीगेट होता है। कैबॉट रिंग मिलेंगे जो फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस होता है आरबीसी के अंदर। इसका मतलब होता है कि इनइफेक्टिव या इम्पेयर्ड इरेथ्रोपोइसिस हुआ है। तो ये पेरीफेरल ब्लड स्मेयर पे ऐसे हमें पिक्चर्स मिलेंगे। अब सेकंड है आरबीसी इंडाइसिस। आरबीसी इंडाइसिस में क्या होता है, एमसीवी एमसीएच इंक्रीज हो जाता है लेकिन एमसीएचसी नॉर्मल रहता है। आरडीडब्ल्यू इंक्रीज हो जाता है, रेटिक काउंट डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जो होती है इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस की वजह से। अब है इनडायरेक्ट सीरम बिलीरुबिन और एलडीएच भी बढ़ जाता है। सीबीसी पे पैनसाइटोपिनिया मिलता है क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड भी बढ़ जाता है क्योंकि विटामिन B12 जो होती है मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम को सक्सिनिल कोएंजाइम में बदल देता है। और ये जो होता है मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर होता है विटामिन B12 डिफिशिएंसी का है। लास्ट है सीरम फॉलेट लेवल कम हो जाता है। ये फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी के लिए बेस्ट टेस्ट होता है। नाउ लास्ट मैनेजमेंट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का सबसे पहले हम अंडरलाइंग कॉज को ही ट्रीट करते हैं और कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलाते हैं। जैसे मान लो डाइटरी डिफिशिएंसी की वजह से अगर B12 फॉलिक एसिड, तो हम न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करेंगे, हम विटामिन B12 और फॉलेट लेते हैं। मैल एब्जॉर्प्शन हो गया तो GI डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। अगर परनीसियस एनीमिया है तो लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 चलाते हैं। ड्रग इंड्यूस जैसे मेथोट्रेक्सेट फेनिटोइन है तो हम फॉलिनिक एसिड ल्यूकोवोरिन देते हैं। अल्कोहलिज्म है तो एब्सटिनेंस एंड सप्लीमेंटेशन देंगे। अगर कोई इन्फेक्शन है तो ट्रीट करेंगे। लेकिन बहुत ही सीवियर एनीमिया है और कार्डियक फेलियर साथ में है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।